श्री रामचरितमानस की एक कथा बताती है कि जीवन में वैसे करना तो अच्छा ही काम चाहिए, लेकिन अगर अंतिम श्वासों में, अंतिम घड़ी में अगर कोई काम अच्छा कर लो तो भी ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। एक प्रमाण है श्री रामचरितमानस में। जब माता सीता का हरण हो गया था तो राम जी वन वन में भटक रहे थे, माता सीता को ढूंढ रहे थे। वो एक लीला थी, ये सत्य है, राम जी सब जानते थे, लेकिन ढूंढ रहे थे। तो उस समय ढूंढते हुए कहाँ पहुंचे? जहां पर जटायु जी अचेत अवस्था में पड़े हैं और क्या कर रहे हैं? राम 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 कर रहे हैं। तो जैसे ही राम जी ने ये आवाज सुनी तो लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, कोई पीड़ित भाव से हमें पुकार रहा है, राम राम कह रहा है, चलो चल के देखते हैं। और जैसे ही आगे बढ़े तो देखा कि घायल हैं जटायु, पक्षीराज जटायु जी, और अचेत अवस्था में पड़े हैं, राम राम कह रहे हैं। राम जी ने तुरंत उन्हें उठाया, गोद में लेटाया और उनसे पूछा कि ये तुम्हारी दशा किसने की है? तो जटायु जी कह रहे हैं, नाथ दसानन यह गति कीनी, तेह खल जनक सुता हरि लीनी, तेह खल जनक सुता हरि लीनी। हे नाथ, ये दशा मेरी रावण ने की है, ये दशा मेरी रावण ने की है, और उसी रावण ने माता जानकी का हरण किया है। राम जी ने कहा कि रावण ने सीता का हरण किया। श्री वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जटायु जी बार बार बेहोश हो जाते हैं, राम जी उन्हें अपने ऐसे कंधे पे डाल लेते तो उनके मुंह से रक्त निकल रहा है, बेहोश हो जाते हैं। फिर राम जी उनको थपथपाते हैं, फिर थोड़ा सा उन्हें होश में लेके आते हैं, जटायु कुछ बोलो, आगे की कुछ हमें बात बताओ, किधर लेके गया, किस दशा में लेके गया? तो बोला है कि दक्षिण दिशा में लेके गया है, जटायु जी ने कहा। और भगवान से कहा कि प्रभु, मैंने माता सीता को बचाने की बहुत कोशिश की, मैंने एक बार रथ से उतार लिया, ये देखो रावण का जो रथ चलाने वाला था रथी, मैंने उसको मार दिया, ये देखो, ये देखो प्रभु, मैंने उसके शस्त्रों को तोड़ा। और प्रभु इतना ही नहीं, मैंने रावण को बेहोश कर दिया था, मैंने उसे घायल किया, लेकिन अंत में उसने, जैसे ही वो होश में आया, उसने मेरे पंखों को काट दिया प्रभु, मैं बेबस हो गया। और जैसे ही पंखों को काटा और माता सीता को फिर से वो रथ में बिठा के ले गया। और इतना कह के फिर रक्त निकलता है, फिर बेहोश होते हैं। तो राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, एक ही आस थी को जो व्यक्ति सही पता बता सकता था, और वो भी बार बार बेहोश होता है, लगता है कि हमारे नसीब में ही नहीं है कुछ। इसके बाद थोड़ा होश में आए जटायु जी, तो राम जी ने कहा कि आप प्राणों को रखिए, मैं आपको जीवन देता हूं, आप प्राणों को रखिए। लेकिन जटायु जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु, हम प्राणों को किस लिए रखें और क्यों रखें? क्योंकि आप मेरे सामने हैं। राम कहा तनु राखो ताता, राम कहा तनु राखो ताता, मुख मुस्काए कहीं ते बाता, मुख मुस्काए कहीं बाता। हे जटायु जी, मैं राम हूं, मैं ब्रह्म हूं, तुम कहो तो तुम्हें प्राणदान करूं, तुम अपने प्राणों को धारण करिए, बचा के रखिए, मैं तुम्हारे जख्मों को ठीक करता हूं। तुम जितने घायल हुए हो, तुम्हारे पंख रावण ने काट दिए, ये मैं सब ठीक कर सकता हूं, प्राणों को धारण करिए। तब जटायु जी आंखों में भर के मुस्कुराते हुए, कुछ रोते हुए भगवान से कहते हैं, जाकर नाम मरत मुख आवा,
स्तुति गावा। मैंने सुना है, ऐसा श्रुतियों ने कहा है, वेदों ने कहा है कि कितना भी अधम व्यक्ति हो, पापी व्यक्ति हो, जिसने जीवन भर पाप किया हो, अगर वो व्यक्ति भी मरते समय आपका नाम लेता है तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा मैंने सुना है। राम, आप तो मेरे सामने साक्षात खड़े हो। सोमम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के खागे। राखो देह नाथ के आगे, राखो देह नाथ के आगे। जटायु जी ने कितनी अच्छी बात कही कि अधम भी आपका नाम लेके तर जाता है, और वो तारने वाला ब्रह्म हमारे सामने खड़ा है। अब इस संसार में किसको देखने के लिए मैं प्राणों को बचा के रखूं, प्राणों को धारण रखूं? मुझे ये तो बता दो। राम, आप मुझे जीवन देंगे, फिर मैं इस संसार में भोग करूंगा, संसार के लोगों से मित्रता करूंगा, संसार में घूमूंगा। मौत तो एक दिन फिर होगी, लेकिन ये गति हम नहीं पाएंगे जो हमें आज मिलेगी। तब राम जी ने कहा, जल भर नयन कहे रघुराई। जल भर नयन कहे रघुराई। अब राम जी की आंखों में आंसू आए। राजा दशरथ कहते रहे कि राम, तुम्हारी माँ ने कहा है बन जाने के लिए, मैं विवश हूं, तुमसे मना नहीं कर सकता, लेकिन तुम बन मत जाओ। अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ ये प्राण जाएंगे। और राम जी नहीं माने, बन गए, और जाते समय एक आंसू नहीं बहाया है। और आज वही राम जी जटायु जी को गोद में लेके रो रहे हैं। जल भर नयन कहे रघुराई। जल भर नयन कहे रघुराई। तात कर्मो निज ते गति पाई। तात कर्म निज ते गति पाई। हे जटायु जी, ये गति आपने अपने कर्मों से पाई, मैंने नहीं दी है। ऐसा कोई संसार में कह सकता है? एक गिलास पानी पिलाने वाला भी कहता है ना कि उस दिन तुम प्यासे थे, हमने तुम्हें जल पिलाया। उस दिन तुम किसी ठोकर से गिरे थे, हमने तुम्हें उठाया। लेकिन भगवान आज उन्हें इतना बड़ा धाम देने जा रहे हैं, अपना परम धाम देने जा रहे हो, उन्हें सदगति देने जा रहे हो, और कह रहे ये हम नहीं दे रहे हैं, ये आपने अपने कर्मों से पाई है। जो गीत जटायु जीवन भर मांस भक्षण किया, उन्होंने कौन सा पुण्य किया? आपने सोचा कौन सा पुण्य किया? मरते समय बस एक पुण्य कर लिया। क्या? माता सीता की रक्षा करने की कोशिश की, परोपकार किया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। किसी ने व्यास भगवान से कहा कि आपने 18 पुराणों को लिखा, तो 18 पुराण का सार क्या है? अगर संक्षेप में पूछा जाए तो सार रूप में आप क्या कहोगे? तो उन्होंने एक ही बात कही, परोपकार करना ही पुण्य है और किसी को पीड़ा देना ही पाप है। 18 पुराणों के सार में ये दो बातें कही हैं। तो आज जटायु जी ने क्या किया? परोपकार। वो माता सीता की रक्षा करने में सक्षम हुए कि नहीं हुए, लेकिन कोशिश तो की। तब राम जी ने कहा, तनु तज तात जाओ ममु धामा, देव काह तुम पूरन कामा, देव काह तुम पूरन कामा, देह काहु तुम पूरन कामा। अपना धाम दे दिया भगवान ने।